चुके थे किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगी। उसमें मैंने बता दिया था आपके न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं है एडिशन रिएक्शन की, यानी इसमें क्या नहीं होता, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर आपके आसानी से सिंगल बॉन्ड का या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। उसके बाद मैंने बताया इसमें अपन पढ़ेंगे माइकल एडिशन। माइकल एडिशन क्या है सर? माइकल एडिशन कौन सा रिएक्शन है, यानी जब इनोलेट आयन क्या करता है, इनोलेट आयन किसके साथ जुड़ता है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, या इनोलेट आयन आपके किसके साथ रिएक्ट करता है, जो अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बोनिल ग्रुप किस किस में होता है, आपके एल्डिहाइड और कीटोन में, उनमें होगा। इसमें क्या होगा, किस प्रकार से होगा, सबसे पहले तो इनोलेट आयन बनेगा या कार्बन आयन बनेगा, उसके बाद कार्बन आयन एडिशन होगा, उसके बाद कार्बन आयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन आएगा जुड़ेगा, उसके बाद उसमें क्या हो जाएगी, चलावता हो जाएगी, चलावता यानी टोटोमेरिज्म, उसके बाद कीटोन से इनोल फॉर्म बनेगा। ठीक है, इनोल आता है ना, चलावता एक ट्रिक बना है पता है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन तोड़ो, एक पे OH जोड़ो। ठीक है, ये है ट्रिक। माइकल एडिशन देखिए, माइकल एडिशन कॉन्जुगेटेड, यहाँ पर लिखिए न्यूक्लियोफाइल एडिशन बता दिया, लिखवा दिया, पिछले लेक्चर में लिख लिया। ठीक है, तो ये अपना हुआ है। ठीक है, अब इसमें अपने क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है डायरेक्ट। रिएक्शन कैसे है, एल्कीन है, एल्कीन पे न्यूक्लियोफाइल ने टेक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव लेके आया है तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस कहाँ बनाए, इधर भी बना दो प्लस, यहाँ बना दिया मान लीजिए, तो यहाँ प्लस नेगेटिव, तो नेगेटिव ये पीछे से टोकेगा SN2 रिएक्शन की तरह है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती। यहाँ पर कितने हो गए, 3-4 न्यूक्लियोफाइल हो गए, एक बैलेंस इसकी हाइड्रोजन को दे देता हूँ, हो गई 4। अब इसमें माइकल एडिशन लिखिए, माइकल एडिशन हेडिंग डाल दीजिए, और इसमें लिखिए conjugated addition of enolates, conjugated addition of enolate to alpha beta compound, called is Michael addition, called is Michael addition, Michael addition कहा जाता है। in this addition we have tag conjugated base like that OH and C2H5O negative, C2H5O नेगेटिव। इसके बाद में लिखिए मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट दे दीजिए इसका। स्टेप फर्स्ट में पहले इसकी क्या लिखनी है अपन को, लिखिए क्या क्रिया है इस स्टेप में, क्या क्रिया है ये, तो इसमें लिखिए, इस स्टेप में लिखिए मेरे भाई, तो इसमें लिखिए बेस रिमूव ऑफ ए प्रोटोन anion form anion of the compound having acidic hydrogen, क्या करेगा, एक एनायन का फॉर्मेशन करेगा, कहां से बेस रिमूव करेगा प्रोटॉन, जहां पर क्या हो एसिडिक हाइड्रोजन ये है, ये प्रोटॉन को निकाल फेंकेगा, ये क्या है एथेनॉल आते ही OH नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ये आया था बेस आया था मेरे भाई, अब इसने OH ले लिया तो ये क्या हो गया, बाहर निकल गया प्लस के रूप में। प्लस हमेशा जो लिया जाता है उसको दर्शाते हैं, जो बाहर निकल जाता है उसको C2O5OH निकल गया, तो ये कार्बनाइन छोड़ गया, तो ये क्या है, कार्बनाइन न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा एल्कीन पर नहीं सॉरी, अल्फा बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, अल्फा बीटा एस्टर पर या अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड पर। सेकंड लिखिए conjugated addition of anion to the alpha beta unsaturated carbonyl compound, conjugated addition of anion to the alpha beta unsaturated carbonyl compound and form a new enolate। अब नया इनोलेट आयन होगा, तो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो देखिए लिख लिया, तो इसमें रिएक्शन देखिए इसकी किस प्रकार से। तो गाइस अब देखिए क्या करना है अपने को, सेकंड स्टेप मैंने बता दिया था, इसमें क्या बनेगा, जो आपको कंजुगेटेड इनोलेट आयन प्राप्त हुआ है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तथा न्यू इनोलेट आयन का निर्माण होगा। अपने पास एनायन कौन सा प्राप्त हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये एस्टर तो है, ये एथिल ग्रुप, ये एथिल एस्टर है, लेकिन ये क्या है, अब मैंने बता देना चाहता हूँ आपको, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ओम्स-गा ट्रिक आती है ना, ओम्स का मतलब होता है ऑक्जेलिक, मे का मेलोनिक, एस से सक्सेनिक एसिड, उसी प्रकार से ये अल्फा बीटा कैसे सर, अल्फा बीटा बता देता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ उसे कार्बन डायरेक्ट अटैच, अल्फा अगले वाला बीटा, तो अल्फा बीटा कीटो, इसको क्या बोलते हैं,
आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, ये कौन सा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये अल्फा एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कीटोनिक ग्रुप है, एच होता तो एल्डिहाइड ग्रुप होता, तो अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा कीटोनिक ग्रुप। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये चला रहता रसायन है, या ये मतलब है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, प्रोसेस इधर भी जा सकती है इधर भी। इसमें क्या होगा देखिए, ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है एनाइन। अभी H को कोई ना कोई तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा कि इस एनाइन को खत्म किया जाए। खत्म कौन करेगा इस एनाइन को, खत्म सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा मामला गड़बड़ होना। ऑक्सीजन अपना नेगेटिव ले लेगा, नेगेटिव लेते ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव ले लेगा, नेगेटिव लेते ये बॉन्ड इधर, इस पर एनाइन आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे इस पर एनाइन आ जाएगा, ये एनाइन यहाँ आया पहले डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड इस पे आया, ऐसे आया, फिर ये ऑक्सीजन खत्म हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ये एनाइन आया, एनाइन आते ही इसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, तो इसको न्यू इनोलेट आयन बोलते हैं, न्यू इनोलेट आयन उतार लीजिए। इसके बाद देखिए क्या प्रोसेस होगी, H5 है, COOC है, फिर H5 है, OOC है। इसके बाद क्या प्रोसेस होगी, ये CH है, ये CH है मेरे भाई, अब ये CH है, ये CH2 है, और यहाँ पर क्या है CH नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड OR है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर H प्लस एक अटैक कर देगा, प्रोटॉन जैसे H प्लस के रूप में अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो CH2 है ये CH2 बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OR बन जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगी, फिर चलावे तैयार प्रोटोमेरिज्म होगी, तो ये अटैक करते ये क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म में आ जाएगा। मैं ये रफ कर देता हूँ, या आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या हो जाएगा। जैसे इसमें H प्लस या प्रोटोनेटेड स्टेप क्या है, इनोलेट आयन इज प्रोटोनेटेड बाय एन एसिड एडिटिव टू प्रोडक्ट, यानी प्रोटोनेटेड हो जाता है एक एसिड के द्वारा इनोलेट आयन, और अपना प्रोडक्ट बना लेता है। तो कैसे बनाएगा ये, इस प्रकार बनाएगा, HOOC CH H5OOC ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है CH2 है, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद R। ये CH2 यहाँ पर लगा, इस पे प्रोटॉन ने अटैक कर दिया, H प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या हो सकती है, टोटोमेरिज्म T लिख देता हूँ, तो इनोल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसको मैं इधर और घुमा देता हूँ, अपनी क्या जाता है, ये रफ कर देता हूँ, और इसको घुमा के मैं फाइनल प्रोडक्ट बना दूंगा। देखते जाइए, टोटोमेरिज्म H5OOC CH H5OOC, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2, और ये ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा, जहां ऑक्सीजन है वहां H जोड़ दो और पास वाले को डबल बॉन्ड बना दो, ये ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक तो क्या होती है, ऐसा ही होता है इनोल फॉर्मेशन में। और यहाँ पर ये, तो ये क्या है, कीटोइनोल, कीटोइनोल चलावता होगी, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें चलावता होकर प्रोडक्ट बनता है। तो ये है माइकल एडिसन, समझ लीजिए क्या कुछ नहीं है, जैसे अटैक किया, अटैक करने के बाद ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में मैंने ऑक्सीजन के साथ H प्लस जोड़ दिया, H प्लस जोड़ने के बाद ये जो H प्लस था, ये CH था, वो CH2 डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, ये कितने हो गए, 2 3 1 4 हो रहे हैं, तो इस प्रकार से है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट, ये है माइकल एडिसन। इसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन आता है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें आता है एक साइक्लोप्रोपेन एडिशन, जिसमें अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल एडिशन और इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, तो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।